हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम साइंस चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम इसको समझेंगे। तो आपने क्लास 6 में समझा था कि मोशन का मतलब क्या होता है और कितने प्रकार की मोशंस होती हैं। अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ना मैं आगे जा रहा हूँ ना पीछे जा रहा हूँ, तो ये हो गया स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब खड़ा हुआ, रुका हुआ। लेकिन अगर मैं चलूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि मैं मूव कर रहा हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास एक टॉय है, इसको मैंने इस पे रख दिया, तो ये स्टेशनरी है। लेकिन इसको मैं ऐसे चलाना शुरू कर दूं तो ये मूव कर रहा है। तो मूवमेंट होता है जब एक कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन बदलता है। एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, वो यहां से मूव करके पॉइंट ए से पॉइंट बी में आ गया, तो वो हो जाएगा मोशन। ठीक है। तो जो मोशन होता है, जो चीजें आगे बढ़ती हैं या चलती हैं, तो तीन प्रकार से होता है। एक तो होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, जैसे कार जा रही है, ट्रेन जा रही है, या जैसे मैं चल रहा हूं, मैं स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं। ठीक है। दूसरा होता है सर्कुलर। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक टॉय बांध रखा है, इसको मैं घुमाऊं तो ये टॉय घूम रहा है, चल रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन में। एक सर्कल है जिसके पेरीमीटर पर ये चल रहा है, सर्कुलर मोशन हो गई दूसरी। एक होती है स्ट्रेट लाइन, फिर हो गया सर्कुलर। फिर तीसरा होता है पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन कैसे होती है? घड़ी का पेंडुलम देखा होगा आपने, पेंडुलम वाली घड़ी होती है, वो पेंडुलम ऐसे घूमता है। ये पीरियोडिक है, या से ऑसिलेशन भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग बना के समझाता हूं। ये जैसे घड़ी का ये घड़ी है, ये इसका नीचे पेंडुलम है। पेंडुलम क्या करेगा, पहले एक साइड जाएगा, फिर वहां पर रुक जाएगा, रुक के वापस चलेगा, इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, और फिर वहां से वापस आएगा। इसी तरह ये घूमता रहेगा, इन दो लिमिट्स के बीच में घूमता रहेगा। इसके आगे नहीं जाएगा, इधर भी इसके आगे नहीं जाएगा। तो ये सर्कुलर मोशन भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, तो इसे कहते हैं पीरियोडिक। हम चलते हैं, हमारा हाथ ऐसे आगे पीछे चलता रहता है। आपने नोट किया होगा, हम जब चलते हैं तो हमारा हाथ आगे पीछे। नॉर्मली क्या होता है कि लेफ्ट फुट और राइट ये एक मोशन में चलते हैं। अगर आपने कभी सैनिकों को चलते देखा है, तो सैनिकों का हाथ बिल्कुल ऐसे अब जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट फुट, लेफ्ट फुट राइट हैंड। तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, पेंडुलम की तरह चल रहा है। तो तीन प्रकार की मोशन हो गए, स्ट्रेट लाइन में चलना, सर्कुलर घूमना, और पीरियोडिक एक पॉइंट के आसपास घूमना। जैसे ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट के आसपास घूमता रहता है। हमारा हाथ भी जो है, ये सेंटर पॉइंट हो गया हमारा, इस सेंटर पॉइंट के आसपास घूमता है। तो आपका ये इन्होंने एक 13.1 एक टेबल बना रखा है, जिसमें वो जानना चाहते हैं आपसे कि आपको क्या समझ आया।
13.1 टेबल अपनी बुक निकाल के देखें तो उसमें पहला कह रहा है सोल्जर्स इन ए मार्च पास्ट। सोल्जर्स जब चलते हैं सीधे चलते हैं एक लाइन में, मार्च पास्ट कर रहे हैं, जैसे रिपब्लिक डे परेड होती है वो सीधा चलते जाते हैं, तो वो स्ट्रेट हो जाएगा। बुल्लक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड है उस पर एक बैलगाड़ी चल रही है तो वो भी सीधी चल रही है, तो उसका आंसर भी हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन ए रेस, एक रेस हो रही है जिसमें एक एथलीट भाग रहा है तो उसके नॉर्मली ऐसे हाथ चलते हैं, तो ये क्या होता है पीरियोडिक, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, और ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट के आसपास घूम रहा है जैसे पेंडुलम घूमता है, तो हो जाएगा पीरियोडिक। पैडल ऑफ ए बाइसिकल, अगर आपने बाइसिकल चलाया है तो उसका पैडल हम ऐसे घुमाते हैं ऊपर नीचे सर्कुलर, वो पीरियोडिक नहीं है, सर्कुलर है। मोशन ऑफ द अर्थ राउंड द सन, धरती घूम रही है, ये सूरज है, ये धरती घूम रही है, तो ये सर्कुलर है। एक्चुअली पूरा सर्कुलर एग्जैक्ट नहीं है, एलिप्टिकल होता है, पर इसे हम सर्कुलर कह सकते हैं। मोशन ऑफ ए स्विंग, झूला, झूला भी ऐसे चलता है पेंडुलम की तरह। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, वो तो है ही है पीरियोडिक, पीरियोडिक तो हम समझते ही हैं पेंडुलम से। तो इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की मोशंस होती हैं। तो अभी हम समझेंगे स्ट्रेट लाइन में जब चलते हैं, जब स्ट्रेट लाइन में हम चल रहे हैं तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कैसे हम चल रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, यहां से एक लड़का चला, यहां पहुंच गया, दूसरा लड़का चला यहां से उसी टाइम पे, दोनों एक साथ चले, जब ये लड़का यहां पहुंचा दूसरा यहां पहुंचा, मतलब ये यहां तक नहीं पहुंचा, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा लड़का तेज चल रहा है, कौन सा आस्ता चल रहा है? ये वाला तेज चल रहा है क्योंकि ये पहले पहुंच गया पॉइंट बी पर, ये नहीं पहुंचा, ये धीरे चल रहा है, स्लो है, ये सारी स्लो है, ये फास्ट है। तो इसका हम अनुमान कैसे लगाते हैं कि कौन सी चीज तेज चल रही है, कौन सी धीरे चल रही है? वो अनुमान लगाते हैं कि हम देखते हैं कि वो 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चला। ये मान लीजिए 100 मीटर है, एक लड़का चलता है यहां से अनिल, वो इसको 20 भागता है, 20 सेकंड में पूरा कर लेता है। दूसरा लड़का बी भागता है, दोनों भागते हैं, वो 25 सेकंड उसको लगते हैं। सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए इस लड़के को 20 सेकंड लगे, इसको 25 सेकंड लगे, तो कौन तेज हुआ? जिसने कम समय लिया। जिसने ज्यादा समय लिया वो स्लो हुआ। दोनों लड़के भागे, यहां से वहां पहुंचे, 100 मीटर का डिस्टेंस था, इसने 20 सेकंड लिए, इसने 25 सेकंड लिए। ये फास्ट है, ये स्लो है, इसकी स्पीड इसकी तुलना में ज्यादा है। यहां हम ऐसा करते हैं, पॉइंट ए से 2 लड़के भागे, ए और बी, दोनों को बोला गया कि आपको 1 मिनट भागना है। तो 1 मिनट में इसने 500 मीटर भागा ये, और ये वाला 600 मीटर भागा। 1 मिनट दोनों भागे। तो कौन फास्ट हुआ, कौन स्लो हुआ? जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। जिसने कम डिस्टेंस कवर किया वो स्लो है। दोनों 1 मिनट भागे। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये 600 तक पहुंचा, 600 मीटर।
जो ये लड़का है 1 मिनट में 600 मीटर भागा और दूसरा लड़का 1 मिनट में 500 मीटर भागा। तो ये फास्टर है क्योंकि इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो जब भी हम देखते हैं कि कौन तेज़ है, कौन धीरे है, कौन फास्ट है, कौन स्लो है, तो हमको दो चीज़ों को देखना पड़ता है, कितना डिस्टेंस कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कितना टाइम। स्पीड जो है वो टाइम से रिलेटेड है, कितने समय में हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, स्पीड ये होता है डिस्टेंस ओब्लिक टाइम। मान लीजिए एक कार है वो 200 किलोमीटर चलती है 4 घंटे में। मान लीजिए यहाँ से उसको जाना है चंडीगढ़, तो अंबाला तक पहुँचते 200 किलोमीटर बनता है, उसको 4 घंटे लगे 200 किलोमीटर कवर करने में। तो इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ओब्लिक टाइम 200/4 मतलब क्या होता है 200 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 50 किलोमीटर, ये बताना ज़रूरी है, पर आवर। 1 घंटे में 50 किलोमीटर चली, ये इसकी स्पीड है। तो स्पीड कैसे निकाली, कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो हम कर देंगे पर आवर। मान लो दूसरी कार चलती है, इसी टाइम पे चलती है दूसरी कार, वो 200 किलोमीटर कवर कर देती है 3 घंटे में, उसने टाइम कितना लिया 3 आवर्स। तो उसकी स्पीड क्या होगी 200 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 3 × 18 2, 3 × 18 2/3 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड बन गई 66 2/3 किलोमीटर पर आवर, इसकी बनी 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाली फास्टर है, ये वाली स्लो है, क्योंकि 1 घंटे में ये 50 किलोमीटर चलती है और ये 1 घंटे में 66 2/3 किलोमीटर चलती है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो जो चीज़ ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है सेम टाइम में वो फास्टर है, जो कम डिस्टेंस कवर करती है वो स्लो है। तो जब भी आपको स्पीड किसी चीज़ की देखनी होगी तो आपने क्या देखना है कि उसने कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको फिर डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा उसका। ठीक है, मान लीजिए एक लड़का है वो भागता है 1500 मीटर कितने मिनट में 10 मिनट्स में। एक लड़का भागा तो हमने उसका टाइम नोट किया, 1500 मीटर भागा 10 मिनट में, तो उसकी स्पीड कैसे निकलेगी 1500 डिवाइडेड बाई 10 इज 150। तो यहाँ पे यूनिट क्या है मीटर पर मिनट। हर बार आपको देखना है कि यूनिट्स क्या है। तो इसकी स्पीड है 150 मीटर पर मिनट, मतलब हर मिनट में ये 150 मीटर भागता है। ठीक है, अभी दूसरा लड़का था, ये एक लड़का था, दूसरे वाले ये बॉय ए है, ये बॉय बी है, नाम रख दिया ए बी। इसने क्या किया, ये भी 1500 मीटर भागा और इसने लिए 12 मिनट मीटर। तो इसकी स्पीड क्या होगी 1500 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 एकम 12 3, 12 दूनी 24 6, 12 25 125 मीटर पर मिनट। तो ये दो लड़के हैं, 1 मिनट में 125 मीटर भागता है,
ये 1 मिनट में 150 मीटर भागता है, ये फास्टर है, ये स्लोअर है। इसका अनुमान आपको यहाँ से भी लग जाना चाहिए। सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए इसने कम टाइम लिया, इसने ज़्यादा टाइम लिया, तो इसकी स्पीड कम है। यहीं से आपको आइडिया लग जाना चाहिए। डिस्टेंस बराबर है, ये टाइम कम ले रहा है, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, इसकी ज़्यादा है। तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ आपको समझनी है। जैसे हमने कहा कि एक कार चली यहाँ से और चंडीगढ़ पहुंची 4 घंटे में, उसकी स्पीड निकली 50 किलोमीटर पर आवर, और 4 आवर में उसने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। लेकिन जब ये 4 घंटे चल रही थी तो हर समय इसकी स्पीड 50 किलोमीटर नहीं होगी। आप भी जब जाते हो कभी बस में, तो आप देखते हो कभी बस धीरे चल रही है, कभी फास्ट चल रही है। अगर रास्ता खाली मिलता है, गाड़ी तेज चलती है, रास्ते में ट्रैफिक मिलती है, स्लो हो जाती है। अगर रास्ता खाली है तभी भी कई बार ड्राइवर्स को तेज चलाता है, कभी स्लो चलाता है। तो 2 प्रकार की मूवमेंट होती है स्ट्रेट लाइन में। एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड है कि सारे रास्ते में उसकी सेम स्पीड रहेगी, कभी कम ज़्यादा नहीं, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। अगर उसका स्पीडोमीटर में हमेशा 50 पे सुई लगी हुई है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर उसकी स्पीड कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, मान लीजिए 200 किलोमीटर चलते चलते कभी उसकी स्पीड 55 थी, कभी 60 थी, कभी 40 थी, कभी 45 थी, तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। इसका अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि 4 घंटे में अगर कभी स्पीड नोट करेंगे तो अलग अलग स्पीड होगी, कभी 55 होगी, कभी 45 होगी, कभी 60 होगी। पूरे डिस्टेंस का निकालेंगे तो 50 बन गया, लेकिन बीच बीच में अगर चेक करेंगे तो स्पीड अलग होगी, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर सारे रास्ते में लगातार वो 50 की स्पीड पे चलता है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ये आपको मैंने सारा समझा दिया कि मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, स्पीड को हम पता कैसे लगाते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, और यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। तो इसके लिए एक वर्ड, अलग वर्ड भी होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों का मतलब सेम है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक स्पीड बदलेगी नहीं। जितना डिस्टेंस ट्रैवल, मान लीजिए यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, सारे रास्ते में इसकी स्पीड एक ही रहेगी। और अगर इसकी स्पीड कम होती है और बढ़ती है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन ए स्ट्रेट लाइन, अभी हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, सर्कुलर की और पीरियोडिक की बात नहीं कर रहे। ये जो स्पीड मैंने बताया आपको, सिर्फ उसका बता रहा हूँ जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जैसे कोई कार चल रही है या ट्रेन चल रही है या हम ही भाग रहे हैं उसमें पार्क में या किसी ट्रैक पे। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे टाइम के बारे में, मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।